हिंद अध्यापक साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला सीएम राज शिक्षक प्रशिक्षण के तहत कोर्स 1 प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले अध्यापक साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, एक पाठ योजना में लिखे गए उद्देश्य एक शिक्षक की किस प्रकार से मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है, उद्देश्य बताते हैं कि एक शिक्षक को किस कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उद्देश्य बताते हैं कि शिक्षक एक पाठ पढ़ाने में किन लक्ष्यों को महत्व देते हैं, साथ ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सही गतिविधि चुनने में भी मदद करते हैं। अगला ऑप्शन है, उद्देश्य शिक्षकों की सही शिक्षण गतिविधियां चुनने में मदद करते हैं एवं छात्रों की त्रुटियां समझने में भी सहयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों को के व्यवहार के बारे में भी बताते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, उद्देश्य बताते हैं कि शिक्षक एक पाठ पढ़ाने में किन लक्ष्यों को महत्व देते हैं, साथ ही उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सही गतिविधि चुनने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गतिविधि शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को सामग्री देकर उन्हें विभिन्न अमानक इकाइयों द्वारा मापने को कहना। अगला ऑप्शन है, बोर्ड पर मापने के विभिन्न तरीके लिखकर बच्चों से उन्हें पढ़वाना। अगला ऑप्शन है, बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखकर बच्चों को उन्हें हल करने के लिए कहना। अगला ऑप्शन है, बच्चों को एक वर्कशीट पर हल करने को कहना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों को सामग्री देकर उन्हें विभिन्न अमानक इकाइयों द्वारा मापने को कहना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षक ने बच्चों को एक गुणा का सवाल हल करने के लिए दिया। उसके बाद उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया है, क्या इस सवाल का हल करने का कोई और तरीका है, आपका तरीका आपके साथियों से कैसे अलग है। ऑप्शन पहला है, अवधारणा की समझ एवं हल करने के तरीकों में प्रवाह। ऑप्शन अगला है, हल करने के तरीकों में प्रवाह एवं संदर्भ के हिसाब से तार्किक सोच। ऑप्शन तीसरा है, संदर्भ के हिसाब से तार्किक सोच एवं सकारात्मक सोच। ऑप्शन चौथा है, सकारात्मक सोच एवं अवधारणा की समझ। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हल करने के तरीकों में प्रवाह एवं संदर्भ के हिसाब से तार्किक सोच। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में शामिल जोड़ की उपधारणाओं और उपकौशलों को क्रम में लगाइए। अध्यापक साथियों, इस प्रश्न में आपको जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को खिसकाकर या ड्रैग करके ऊपर नीचे क्रम से लगाना है। तो अध्यापक साथियों, इसके लिए हम सबसे पहले जो ऑप्शन तीसरे नंबर का है, इसको हम यहाँ खिसका देते हैं और अगले पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की शिक्षिका ने बच्चों की जोड़ियां बनाई। कक्षा 2 की शिक्षिका ने बच्चों की जोड़ियां बनाई। उन्होंने बच्चों से कहा कि जोड़ी में से एक बच्चा 17 घटा 7 को चित्र की मदद से दिखाएगा और एक बच्चा 20 घटा 5 को। उसके बाद दोनों बच्चे एक दूसरे से कॉपी बदलेंगे और बताएंगे कि जोड़ीदार ने सही तरीके से प्रश्न हल किया है या नहीं। उपरोक्त गतिविधि किस दक्षता का विकास करने में मदद करती है। ऑप्शन पहला है, संबंध बनाने का कौशल एवं तार्किक सोच का कौशल।
ऑप्शन दूसरा है तार्किक सोच का कौशल एवं गणितीय संचार या बातचीत का कौशल। ऑप्शन तीसरा है गणितीय संचार या बातचीत का कौशल एवं दर्शाने का कौशल या निरूपण का कौशल। ऑप्शन चौथा है दर्शाने या निरूपण का कौशल एवं संबंध बनाने का कौशल। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा गणितीय संचार या बातचीत का कौशल एवं दर्शाने या निरूपण का कौशल। अगला प्रश्न है कक्षा 2 में सिखाई जाने वाली अवधारणा पैटर्न हेतु कुछ उपकौशल और उपधारणाएं नीचे दी गई हैं। आप इन उपकौशलों और उपधारणाओं को जिस क्रम में कक्षा में पढ़ाएंगे उस क्रम से आप विकल्पों को ड्रैग करके जमाइए। अध्यापक साथियों इस प्रश्न में भी आपको जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको ऊपर नीचे खिसकाकर सही क्रम में जमाना है। तो अध्यापक साथियों इसके लिए सबसे पहले हम जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है इसको ऊपर खिसका लेते हैं और इसके बाद जो ये नीचे का ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर खिसका कर जमा देते हैं। तो अध्यापक साथ इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को जमा लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है कक्षा 3 में शिक्षक ने देखा कि बहुत से बच्चे गुणा के सवालों में गलती कर रहे हैं। शिक्षक कौन सी गतिविधि कक्षा में करा सकते हैं जिससे उन्हें बच्चों को गुणा सिखाने में सहारा मिल सके। पहली गतिविधि दी गई है वह बच्चों को कॉपी और कार्यपत्रिका में अलग अलग सवाल दे सकते हैं और अभ्यास करके अपनी समझ बनाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगली गतिविधि दी गई है वह कक्षा में समूह बना सकते हैं और हर समूह में गुणा के सवाल को हल करने के लिए ठोस सामान दे सकते हैं जिससे बच्चे मिलकर समस्या को हल कर सकें। अगली गतिविधि दी गई है वह बच्चों को ठोस सामग्री की मदद से कैसे गुणा किया जाता है यह करके दिखा सकते हैं और बच्चों को करने के अवसर दे सकते हैं। अगली गतिविधि दी गई है वह बच्चों को गुणा करके गुणा के सवाल दिखा सकते हैं जिसमें सही उत्तर पहले से लिखे हों और बच्चे उन्हें पढ़कर अपनी समझ बना सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा गतिविधि 2 और गतिविधि 3। अगला प्रश्न है कक्षा 1 में शिक्षक ने बच्चों को संख्या 6 सिखाने के लिए कुछ बीज दिए जिसमें से उन्हें 6 बीज अलग करने थे। कुछ बिंदु बने हुए कार्ड दिए जिसमें से उन्हें 6 नंबर का कार्ड ढूंढना था। संख्या रेखा पर नंबर 6 दिखाने को कहा और संख्या 6 या कोई भी 6 चीज़ों का चित्र कॉपी में बनाने को कहा। शिक्षक ने इन गतिविधियों को 10 दिन में करके सिखाया। शिक्षक ने इन गतिविधियों को 10 दिन में कराया। आपके हिसाब से शिक्षक ने 10 दिन क्यों लगाए? पहला ऑप्शन है ताकि बच्चे कक्षा 1 से 6 तक की गिनती ठीक से बता सकें। अगला ऑप्शन है ताकि बच्चे 6 के आकार को सही से अपनी कॉपी में लिख सकें। अगला ऑप्शन है ताकि बच्चे अलग अलग ठोस सामग्री की मदद से अवधारणा की समझ बना सकें। अगला ऑप्शन है ताकि बच्चे 6 के बाद के अंक की समझ बना सकें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ताकि बच्चे अलग अलग ठोस सामग्री की मदद से अवधारणा की समझ बना सकें। अगला प्रश्न है नवनीत के द्वारा एक गलती को देखें। नवनीत ने जो है 12 में 29 जोड़ा और जो है उत्तर के रूप में 311 लिखा, अर्थात 2 और 9 को जोड़ दिया तो उसने 11 लिख दिया, 1 और 3 को जोड़ दिया तो उसने 3 लिख दिया। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है नवनीत की गलती को ठीक करके उसे कॉपी दे देंगे ताकि वह सही उत्तर को देख सके। अगला ऑप्शन है नवनीत को जोड़ के और सवाल देंगे ताकि वह बार बार अभ्यास करके वह जोड़ना सीख सके। अगला ऑप्शन है नवनीत को मान काट की मदद से स्थानीय मान की समझ बनाने का मौका देंगे।
अगला ऑप्शन है नवनीत को अलग अलग ठोस सामान देंगे और 2 अंक को जोड़ना सिखाएंगे। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, नवनीत को मान काट की मदद से स्थानीय मान की समझ बनाने का मौका देंगे। अगला प्रश्न है कक्षा 1 में होने वाली निम्नलिखित गतिविधियों को पढ़िए। इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में पूर्व कौशल का विकास करती है जो बच्चों को संख्या सिखाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है बच्चे को नंबर कार्ड देना और लिखे हुए नंबर को बिंदु से दर्शाना। अगला ऑप्शन है बच्चों को कुछ चम्मच देना और हर चम्मच के साथ एक कटोरी रखने को कहना। अगला ऑप्शन है बच्चों को 5 पेंसिल देना और उनसे पूछना कि उनके पास कुल कितनी पेंसिल हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों को गणितमाला पर अलग अलग संख्या को पहचानने को कहना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को कुछ चम्मच देना और हर एक चम्मच के साथ कटोरी रखने को कहना। साथियों अगला प्रश्न है आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। साथियों आप जो है इनमें से जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। आपको जो है आप जिस कक्षा को पढ़ाते हैं उस कक्षा को आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आप एक से अधिक कक्षा को पढ़ाते हैं तो इस प्रकार से आपको भर देना है। अगला है एम्प्लॉय कोड। आपको अपना यूनिक आईडी यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इतना सब करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने जो है 13 में से 11 प्रश्न के उत्तर दिए हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर छोड़ दिए हैं। अर्थात जो यूनिक आईडी भरनी है और जो कक्षाएं भरनी है ये आपको स्वतः कर लेना है। इसके बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा हल किए गए सही उत्तरों की संख्या आ जाएगी। तो अध्यापक साथियों आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको जो है प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।